ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने निवेश कुमार दास इस वीडियो में JMN 23 जैन 2025 शिफ्ट 2 इलिप्स का वन ऑफ द प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस इलिप्स x² by 4 + y² by 2 = 1 हुज मिड पॉइंट जो है वो हमें गिवन है 1,1/2, राइट। सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें फाइंड करना है। सो बेसिकली टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस जस्ट आई ड्रॉ अ रफ डायग्राम, राइट। सो एक मैं एलिप्स यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। सो इसका जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है हमें, एलिप्स का इक्वेशन जो है दैट वी हैव गिवन हियर x²/4, so we can write here the 2² plus y²/2, so we can write here the root 2 the whole square equal to 1. सो यू कैन सी हियर दैट a जो है a की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 2 एंड b की वैल्यू क्या हो गया √2. सो a इज़ ग्रेटर देन b. सो मेजर एक्सिस इज आवर x एक्सिस, राइट। मेजर एक्सिस जो है वो हमारा x एक्सिस है एंड माइनर एक्सिस जो है वो हमारा y एक्सिस है, राइट। सो हियर द वर्टिसेस क्या हो सकता है, इसका वर्टिसेस को मैं अगर मेंशन करूँ सो दैट इज़ 2,0 और ये क्या हो गया -2,0. यहाँ पे जो यहाँ जो b और b डैश का कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ व्हाट 0,√2 एंड 0,-√2, 0,-√2. कॉर्ड का इक्वेशन जो है, कॉर्ड का इक्वेशन, सो ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट बेसिकली, राइट, ये हमारा कॉर्ड है. सो आई जस्ट अज्यूम दिस एज PQ, राइट. तो कॉर्ड का इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन इलिप्स के लिए क्या होता है फार्मूला, दैट आई राइट हियर. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ओके. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज मिड पॉइंट हमें गिवन हो, व्हेन वी हैव गिवन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग, राइट, उसका मिड पॉइंट हमें गिवन है. सो हियर द PQ इज द कॉर्ड. सो इसका मिड पॉइंट अगर हमें गिवन है, राइट, मिड पॉइंट, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट एंड से दिस वन इज द RP एनीथिंग, राइट. ओके, सो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 1/1,1/2, राइट, 1,1/2. So we have given the midpoint of the chord. So equation of chord when midpoint is given, right, अगर ये हमारा chord है, suppose this is the chord and I just assume this as P and Q, और ये हमारा क्या है, इसका midpoint है एंड इसका coordinate जो है वो हमें given है 1,1/2. So equation of chord का फार्मूला होता है that is T equal to S1 and what is T basically, T क्या है यहाँ पे T जो है वो है x(x1/a²), right, प्लस y(y1/b²), राइट, -1. दिस इज T, ओके. एंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1, राइट. एंड S1 क्या है, S1 इज बेसिकली जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू जो x1 y1 ये हमारा है, x1 और y1 जो है वो हमारा 1 and 1/2 है. तो S1 क्या हो जाएगा, S1 जो है वो हो जाएगा x1²/a² प्लस y1²/b² -1. So this is S1. So T equal to S1 is the equation of the chord. So equation of the chord पहले मैं फाइंड करूँगा, राइट. सो therefore T हमारा x(x1), तो x और x1 जो है हमारा क्या हो गया 1, डिवाइडेड बाय हमारा एलिप्स जो है वो क्या है हमारा है x², एलिप्स हमारा दे रखा है क्या x²/2 एंड प्लस x²/4 प्लस y²/2, राइट, -1 इक्वल टू 0. ये हमें एलिप्स का इक्वेशन गिवन है. सो जस्ट आई राइट T फर्स्ट, राइट. T इज़ क्या हो गया यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 4, राइट, माइनस प्लस व्हाट y². सो y1 इसकी जगह पे क्या हो जाएगा y² रिप्लेस हो जाएगा y1 से. सो y एंड y1 कितना हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 2 -1 इक्वल टू व्हाट S1 की वैल्यू क्या होगा x1 का होल स्क्वायर. सो 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस व्हाट 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -1. सो दोनों तरफ से -1 जो है वो कैंसिल हो गया एंड दिस इज व्हाट x/4, ये हमारा x/4 हो गया, दिस इज y/4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/4 प्लस ये हो गया 1/4 इंटू 2 हो गया यहाँ पे तो 1/8, राइट. सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट x प्लस 4y डिवाइडेड बाई 4 और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ सो दिस इज 3/8, राइट. सो वी कैन कैंसल दिस, राइट, 2. सो 3/2 x प्लस y इक्वल टू बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो है वो हमें क्या मिल गया x प्लस y इक्वल टू 3/2. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड. नाउ वी विल फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन विथ एलिप्स, राइट. सो इसमें से मैं y फाइंड कर लेता हूँ दैट इज़ व्हाट 3/2 माइनस x, और इस वैल्यू को मैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है पुटिंग इट
पुटिंग इट, मैं इसको किस में पुट कर रहा हूँ, एलिप्स के इक्वेशन में, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं. सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/2, वाई की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 3/2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 1. ना सिंप्लीफाइंग दिस, सो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस व्हाट 1/2, ये हो गया 9/4 ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab, so this is what basically 3x, okay, equal to 1. So just open this bracket, okay, so this is x square by 4 plus what 9 by 8 plus x square by 2 minus 3x by 2 equal to 1, right? So इसको simplify करते हैं हम लोग. So take the LCM, so LCM would be 8, right? So I write here the 8. ये हो गया हमारा 2x square plus what 9 plus 4x square minus this is 3 into 4, so 12x, right, equal to 1. So from here we get 6x square minus 12x plus 9 equal to 8. So from here we get a quadratic equation, 6x square हो गया minus 12x हो गया and 9 minus 8, that is plus 1 equal to 0. Now we will find the x value on solving this quadratic equation. इस quadratic equation को solve करते हैं. So 6x square minus 12x, so I write here the 6x square minus 12x plus 1 equal to 0. So इसको solve करने के लिए I use the quadratic equation का formula होता है minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a. Okay, so b की value minus 12 है, so 12 plus minus root under b square, so 144 minus 4ac, 4 into 6 into 1, so that is 24 divided by 2 into a, that is 6. So we get here the 12 plus minus root what 120, okay, divided by 12. So from here we get x की दो वैल्यू हमें मिल रहा है, that is यहाँ पे क्या हो गया ये 12 by 12, so 1 plus minus what root 120 divided by 12, right? So जब x की वैल्यू जब हमारा when x is 1 plus root 120 divided by 12 होगा, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करना है. So y क्या है हमारा 3/2 minus x, so x की वैल्यू ये मैं रखता हूँ, तो 1 माइनस, राइट, 120 डिवाइडेड बाई 12, राइट. सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 120 डिवाइडेड बाई 12. सो दिस इज y. सो वन ऑफ द पॉइंट ऑन द एलिप्स जो है वो हमें मिल गया, राइट. कॉर्ड का एक पॉइंट जो है, एंड सो वी गेट वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, राइट. एक पॉइंट तो हमें मिल गया. और दूसरा पॉइंट हमें फाइंड करने के लिए x की दूसरी वैल्यू जो है, व्हेन x की वैल्यू जो है हमारा क्या है यहाँ पे 1 माइनस रूट 120 डिवाइडेड बाई 12, उस केस में y क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 12. सो इस केस में हमारा क्या हो गया 1/2. सो वी गेट हियर द 1/2 प्लस व्हाट प्लस रूट 120 डिवाइडेड बाई 12. ओके, सो दिस इज द अदर पॉइंट. ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, राइट. वी नीड टू फाइंड हियर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. सो बेसिकली द पी एंड क्यू पॉइंट हमने यहाँ पे, सपोज द पी एंड क्यू पॉइंट जो है कॉर्ड का जो है एंड पॉइंट्स वो हमें मिल गया. दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट 1/2 प्लस रूट 120 डिवाइडेड बाई 12. ओके, ये हमें पहला पॉइंट है. एंड सो हियर व्हाट वी हैव, एंड सो वी गेट द पॉइंट हियर द पी एंड क्यू जो कि एंड पॉइंट्स है कॉर्ड का, राइट. सो द लेंथ ऑफ द पी क्यू जो है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो, उसके लिए हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट. सो दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 2 रूट 120 डिवाइडेड बाई व्हाट 12 द होल स्क्वायर. ओके, एंड दिस वन y2 माइनस y1, सो दिस माइनस दिस. सो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करने पे 1/2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 जो है 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. एंड दैट वी गेट व्हाट, यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा -2 रूट 120 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वायर. ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. दिस इज बेसिकली 12 हियर, राइट. 12 ये हमारा बच गया 12 यहाँ पे. सो नाउ यू कैन टेक कॉमन हियर. क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. दी होल स्क्वायर ऑफ रूट 120 इज़ 120, एंड इसका भी होल स्क्वायर जो है रूट में वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 120. ओके,
सो नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, द ये हो गया 2/12, राइट, रूट से बाहर आ गया, यहाँ पे क्या होगा 240, राइट, यू कैन कैंसिल इवन दिस वन इज 6, 1/6 एंड 240 की अगर मैं बात करूँ, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, सो ये हो गया कितना 120, ओके, 2 ये हो गया हमारा 60, फिर ये 2 इधर में हो गया 30, ओके, 215, राइट, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द 2 इंटू 2 और रूट 15, ओके, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर दूँ, सो 3, सो दिस इज 2√15/3, 2√15/3 वी गेट द आंसर, डिस्टेंस ऑफ द chord means length of the chord is 2/3 root 15. So which option is the correct option? If you see the option, so the third option is the correct option. Hope you will be clear with the solutions. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.